लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। भाषा के सिक्ख्या शास्त्र यानी पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट विच जो साडा दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट से सिक्ख्या ते ग्रहणता इन लर्निंग और उसनूं ग्रहण करना, उस तो बाद यह सारी जिहड़ी मनोविग्यानिक प्रक्रिया की गल असीं कीती है। हुण दूजी जिहड़ी गल है भी सीखण दीयां विशेषतावां की ने, जो करैक्टरिस्टिक ऑफ लर्निंग है वो किन्हां नुकतियां किन्हां तत्थां किन्हां बेसिस उत्ते आधारित है। असीं हुण उन्हां बारे गल करदे हां भी लर्निंग दियां की खासियत ने, सिखण प्रक्रिया दियां की खासियत ने, वो उसनूं असीं किहड़े आधारां ते कसवट्टी ते परख सकते हाँ। ये बहुत सारे तुसी अपने जिन्नी तुहाडी अपनी योग्यता है तुसी उस आधार ते अपने वालों बहुत अच्छे पॉइंट्स दे सकते हो। असी उन्हां 10-15 पॉइंट्स विचों कुछ को पॉइंट्स में से डिस्कस करते हैं। कुल मिला के मेरे को 8 पॉइंट है, इस तो इलावा 8 होर हो सकते जे तुसी चाहो तां। पहली गल जिहड़ी गल है, सीखण की जो विशेषता है वो निरंतर प्रक्रिया, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है। बंदा जदों तो जन्म लैंदा है और जदों तक दुनिया विच रहिंदा है और दुनिया छड्ड के जांदा है, वो जो सारा जो स्पैन है उसकी ज़िंदगी का, जो ज़िंदगी का उसका वक्फा है, ज़िंदगी का जो सीमा है, उस सारी विचों निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जमदा बच्चा दूध पीना सीखता है, रोना सीखता है, हाथ पैर मारना सीखता है। यानी जो सीखण की प्रक्रिया है ना, यह सर्वव्यापक है। यह नहीं कि भारत विच प्रक्रिया है, अमरीका विच नहीं है, या फिर धरती ते प्रक्रिया है, आकाश विच नहीं है, आकाश विच है परंतु पानी के अंदर नहीं है। जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी सजीव वस्तु ने, वो सारियां लर्निंग प्रोसैस सब जगह ते हर समय निरंतर प्रक्रिया के तौर पर अपना रहे हैं। यानी जो निरंतर प्रक्रिया है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसैस है सीखना, और सर्वव्यापक है और निरंतर है। दिन रात कोई भी समा, कोई भी स्थान, कोई भी जगह इस तो खाली नहीं, इस करके सर्वव्यापक है। सीखना निरंतर है और सीखना जो है क्रिया प्रतिक्रिया है। असी किसी क्रिया नूं वेखदे हैं, उहदे बारे अपने विचार बनाने हैं, उस तो कुछ नवीं चीज़ सीखते हैं। यह जो एक्शन और रिएक्शन का प्रोसैस है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सीखना जो है यह निरंतर प्रक्रिया बन जाती है। भी जो भी दुनिया 'ਚ काम हो रहे हैं उन्हां बारे असीं की प्रतिक्रिया करते हैं। जे असीं प्रतिक्रिया नहीं करांगे तो लर्निंग नहीं होएगी। इस करके क्रिया, एक्शन और उहदा रिएक्शन, प्रतिक्रिया, वो 2 चीज़ों का संगम है। उस तो बाद जो निरंतर प्रक्रिया चल रही है, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर है, असीं ऐसे यूनीवर्सल गल कर रहे हैं, वो इस प्रतिक्रिया और क्रिया बारे चिंतन करता है, सोचता है, फिर उस प्रतिक्रिया बारे उसका हल कढ़ लैंदा है। जिद्दां असीं जदों जो विद्वान ने, साइंटिस्ट ने, वो जदों बंदर या चिंपैंजी बारे जदों रिसर्च करते हैं, किसी जगह पर वो उच्ची जगह केला टंग देंगे है, थले बॉक्स धरे हुए हैं और उसनों भुख लगी है चिंपैंजी नूं और उसने वो फल प्राप्त करना है। इसलिए वो पहले उसका ऑब्जर्व करता है, उसनों सर्वेखण करता है, निरीक्षण करता है, फिर अपने दिमाग में उसनों प्रोसैस करता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। फिर वो बक्से रख के पैरों थले पहुँचता, नहीं पहुँचता, दूजा बक्सा रखता है, तीजा रखता है, फिर अखीर उन्होंने चढ़ के और अपना फल प्राप्त कर लेंदा है। इसनूं असीं कहने आ भी उन्हें समस्या उत्ते क्रिया प्रतिक्रिया की, उस बारे चिंतन किया, फिर उसका हल कढ़ लिया। इस तरह तुहाडे क्लासरूम विच भी, तुहाडे अपने जीवन विच भी, तुहाडी सिक्ख्या प्रोसैस विच भी, टीचिंग प्रोसैस विच भी बच्चे किसी भी समस्या नूं निरंतर वेखदे ने, उहदे बारे क्रिया ते प्रतिक्रिया हुंदी है, उहदे बारे बच्चे जां तुसीं उस बारे चिंतन करते हो, सोचते हो, फिर उसका हल निकल आंदा। एक सर्वव्यापी एक्सैप्टेबल जिहड़ा हल है वो निकल आंदा है। दूजी सीखण की विशेषता है, एक समाजिक प्रक्रिया है। जे किसी पैदा होए बच्चे नूं किसी अकल्ले कमरे विच सारियां सहूलतां दे समेत छड़ दिता जाए, उसनों मां ना दित्ती, उसनों कोई परिवेश यानी उसनों कोई भरा भैन बड़ा छोटा कोई ना दिता जाए,
उस बच्चे नूं जिन्ना चिर मर्जी उस कमरे विच रखो वो कुछ सीख नहीं सकता, ना बोलना ना समझना, क्योंकि उसनूं क्रिया और प्रतिक्रिया बारे कोई ज्ञान नहीं। हाँ रोटी खा रहा है, भुख लग रही है, दुख अनुभव हो रहा है, परंतु जो सीखण की प्रक्रिया है उस विच वो नहीं हो रही या बहुत थोड़ी हो रही है, रिक्वायर्ड वाली नहीं हो रही। इस करके क्योंकि जो सीखना है समाजिक प्रक्रिया है, एक सोशल प्रोसैस है जो असी बच्चे अपने समाज तो सीखते हैं, अपने परिवार तो सीखते हैं, अपने बजुर्गों के सारे कारज वेखते हैं, उसनों सर्वेखण करते हैं, उसनों इनपुट करते हैं, उसनों प्रोसैस करते हैं, फिर उसका कोई ना कोई आउटपुट कढ़ लेंगे, यानी उनके कारज देखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब उसकी नकल करना, किसी बजुर्ग किसी सहयोगी के कारज नूं वेखना, उसकी नकल करना, उसका अनुसरण करना ते उस अनुसार सीख लेना। तो बच्चे बचपन तो लैके यह सारे असी भी बचपन तो लैके इन्हां सारिया हिट एंड ट्रायल के रूल ते आपां चलते आए हैं और अपने समाज परिवार बजुर्गों या अपने साथियों के कारज वेखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो बंदा जिंदगी पर कोई ना कोई चीज़ सीखता रहता है। इसका जो तीसरा पॉइंट है वह है व्यवहार बदलाव, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। जो भी कोई क्रिया होंगी है, जो भी लर्निंग प्रोसैस होंदा है, जिदा असीं पहले 3 पॉइंट की गल की सी बई वो जिहड़ी सीखण की प्रक्रिया है उस दे कारण सिख्यार्थी विच स्टूडेंट विच ਉਹਦੇ व्यवहार में कोई बदलाव होया कि नहीं, जे बदलाव होया तां ही वो सीखण दा प्रोसैस, तां ही वो लर्निंग प्रोसैस कामयाब है। इसका मतलब व्यवहार बदलाव इस सीखण की विशेषता का मुख्य नुकता है। दूजी है मनुखी प्रवृत्ति, जो सीखना है ह्यूमन टेंडेंसी है, एक मानवी सुभाव है भी बंदा जन्म तो लैके अपने जिंदगी के आखिरी साल तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ह्यूमन टेंडेंसी है क्योंकि वो हर चीज़ प्रति उत्सुक होंदा है। जिन्हां चीज़ों प्रति असी उत्सुक नहीं हाँ, असी जिज्ञासु नहीं हाँ, वो चीज़ां असी कभी भी नहीं सीखते। इस करके जिंदगी भर असी सिर्फ वही छोटे छोटिया चीज़ां सीखते हैं जिन्हां विच सानूं रुचि होंदी है, जिन्हां प्रति असी अपनी उत्सुकता अपनी जिज्ञासा प्रगट करते हैं, वो सानूं अच्छी लर्निंग सिखा जाती है। तुसी क्लासरूम च बैठे हो, तुहाडी जमात विच 40 बच्चे बैठे ने, उन्हां विच तुसी एक टॉपिक छेड़िया, तुसी हुकिंग की। हुकिंग वो वाला प्रोसैस है जो तुसी बच्चों का ध्यान एकदम कोई इदां दी गल इंटरस्टिंग गल करके रोचक गल करके बच्चों के ध्यान अपने वाला कुंडी पा लेंदे हो, खिंच लेंदे हो, हुकिंग करना कहते हैं। उस हुक दे करके बच्चों की उत्सुकता जागी, उत्सुकता करके उन्होंने तुहाडी टीचिंग प्रोसैस में हिस्सा लेना शुरू किया। टीचिंग प्रोसैस कंप्लीट है, उन्होंने कुछ सीखा, उत्थे सीखण की प्रक्रिया तां हुई, उस जे उत्सुकता सी, जे जिज्ञासा सी, जे जानन की चाह सी, वो हुकिंग जो तुहाडा प्रोसैस है उत्थे काम आंदा है। उत्सुकता की प्रवृत्ति बड़ी बलवान है। इस करके जो सीखण की विशेषता है वो एक मनुखी प्रवृत्ति है, क्योंकि मनुख अपनी उत्सुकता की आदत करके कुछ होर जानन, कुछ होर सीखण, कुछ होर वेखण की जिज्ञासा करके सीखता है। इस करके यह निरंतर प्रक्रिया है, यह समाजिक प्रक्रिया समाज विचों सीखता है। दूसरा व्यवहार विच बदलाव आंदा सीखण करके, और तीजी चौथी विशेषता है मनुखी प्रवृत्ति है, यानी उत्सुकता जिहड़ी है वो सीखण दे प्रोसैस विच मदद करती है। और पंजवीं है प्रक्रिया ते नतीजे, प्रोसैस एंड प्रोडक्ट। जो अध्यापन होंदा है, टीचिंग होंदी है, बच्चा लर्न करता है और लर्निंग प्रोसैस विच बच्चा नवे तत्थ सीखता है, नवे अनुभव प्राप्त करता है, नवा व्यवहार सीखता है, नवे कंसैप्ट यानी संकल्प धारण करता है और नवे सिद्धांतां नूं ग्रहण करके उस उत्ते अपना मन बुद्धि करके उस उत्ते प्रक्रिया करता है और कुछ ग्रहण करता है और उसका कोई ना कोई नतीजा निकलता है। पर कुछ विद्वान कहते हैं जो सीखण की विशेषता है वो एक प्रक्रिया है, एक निरंतर प्रोसैस है, क्योंकि असीं इत्थे गल कीती सी भी वो निरंतर प्रक्रिया है। नतीजा आना, उहदे आउटपुट ते पहुँच जाना, यह सीखण की प्रक्रिया च शामिल नहीं कर सकते। तुसीं इन्हां दोहां नूं भी लै सकते हो भी प्रक्रिया ते नतीजे सीखण की विशेषता है, परंतु कई विद्वान कहते हैं भी प्रक्रिया ही यानी जो प्रोसैस है वो ही जरूरी है, नतीजा आ जाना वो तो एंड हो गया प्रोसैस। इस करके सीखण विच प्रक्रिया दा होना जरूरी है। अगली गल है कक्का, यानी 6वां पॉइंट साडा मानसिक योग्यतावां दी प्रक्रिया, प्रोसैस ऑफ मैंटल डेवलपमेंट। जदों बच्चा, जदों मनुख, जदों सिख्यार्थी सीखता है, उस दे ज्ञान विच वाधा हुंदा है।
ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਸਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸਦੀ ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸਦੇ ਕਿਰਿਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਗਿਆਨਾਤਮਕ, ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਭਾਵਾਤਮਕ ਔਰ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਯਾਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀ, ਭਾਵ ਔਰ ਕਿਰਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਯਾਨੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ, ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਜੋ ਉਸਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੀਲਾ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਪੈਨਸਿਲ ਵਾਂਗ ਫੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਉਸਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਉਸ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੈਨ ਫੜਨ ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਪਕੜਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ ਔਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ। ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਛੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਖਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਢਾਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਵ ਅਨੁਭਵ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ, ਔਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨੋਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 12 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਐਲੋਬਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।